आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ए इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और उसमें कंडीशन ये दिया है कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। मतलब बी इवेंट के हो जाने के बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन का फार्मूला देखें, मतलब कोई एक इवेंट ए हो चुका हो और बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, कंडीशन है कि ए हो चुका है और बी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर जो निकालनी है तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है सेपरेटली उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, तो आइए इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम से ही बात क्लियर होगी। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम ये दोनों ही होते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 7/15 ये दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ ऑल्सो गिवन हियर 8/15 और फिर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ है 11/15 ए इंटरसेक्शन बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, देन फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर्ड। ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 3/8, 11/8, फिर 7/8 और 5/8 ये दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं, सीधे सीधे फार्मूले पे बेस्ड है तो इस पर हम करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है पी ए बाई बी इज इक्वल टू ए और बी का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हमारा हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 11/15 और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 8/15, 11/8, 15 से 15 खत्म, 11/8 यह ऑप्शन हो गया। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। If probability of A is positive and पॉजिटिव क्या मतलब 0 से 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। अगर जो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 0 को छोड़ के 1 से पहले या 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 तक कुछ भी हो सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज़ नॉन ज़ीरो ये दिया हुआ है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A कम्प्लीमेंट अपॉन B ये निकालना है आपको B कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कम्प्लीमेंट अपॉन B कम्प्लीमेंट ये निकालना है। ऑप्शन है आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कम्प्लीमेंट, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B -1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट अपॉन बी कम्प्लीमेंट, और चौथा है नन। पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इसे।
देखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी, मतलब कंडीशन दिया है बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ याद आ रहा है, तो उसका यूज़ कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, समय जगह नहीं बच रहा है, इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कंडीशनल बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट। ये ऑप्शन है क्या कहीं, पहला वाला, वेरी गुड, यही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। Probability of A is given here 1/2 or probability of B is equal to 0. Then conditional probability of A when B already occurred. तो ये आपका है 0, 1 और not defined, 0, 1 नॉट डिफाइंड और 1, ठीक है, नॉट डिफाइंड और 1 करिए, नॉट डिफाइंड देखा जाए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जरा सा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ठीक है, छोड़ो जो भी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो नीचे ही 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा तो ऊपर चाहे जो हो वो हमारा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, सीधे सीधे ये वाला ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू probability of B on A. Then A is contained in B, but A is not equal to B, or A is equal to B, or A intersection B is equal to 5, और probability of A is equal to probability of B। इसको करें, लास्ट वाला देख लेते हैं। हाँ, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसको अगर जो हम लोग देखें हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो ऊपर वाली चीज़ें सेम कट गई, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में बराबर होगा, लास्ट वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 0.3, 0.32, 0.4 और 0.2। ट्राई कीजिए। देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी
और नीचे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू ये दिस इज इक्वल टू दिस एक्चुअली। हाँ तो ये इसके बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 0.4 है, 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 0.8। बस इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 4/32, 0.32 किधर है ये वाला। if 2 into probability of A, if 2 into probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 ये एंड दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट कि A ओवर B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन B इज इक्वल टू 2/5। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये फाइंड करना है। ऑप्शन है आपका 2/13, 11/26 और 10/65 और नन। चलिए इसको ट्राई कीजिए। थर्ड देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमें ये वाले रिलेशन को लेके यूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपका दिया हुआ है कितना, 2/5। दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/13 ये दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड तो यही करना है ना, सीधे सीधे है 2/13 ये हो गया ऑप्शन, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होगा तो होगा। हाँ ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये इंटरसेक्शन है। और ये इंटरसेक्शन की बात अगर जो करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ज़रा सा देखना। हम फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला जानते हैं। एक काम करें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यही काम कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं। सॉरी यूनियन निकल रहा है, इंटरसेक्शन, ऑल राइट, सही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से फिर से आते हैं, इसको उधर लेकर 5 से 5 मल्टीप्लाई 2/13 ये हो गया और बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका कितना है, ये 2 उधर चला जाएगा, 5/26 हो जाएगा, 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका है 5/13 और फिर उसके बाद माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये हमें निकालना ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये निकालना। चलो इसको इधर ले जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/26 प्लस 5/13 माइनस ये हो जाएगा 2/13। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, ये हो गया 26, ये हो गया 26, ये हो गया 5 प्लस 10 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 में से 4 गया 11/26, 11/26 है कहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर ये है आपका 5/11, ठीक है।
और दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11 ये दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी बी ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना, कंडीशन ए दिया हुआ है। चलिए 2/3 ऑप्शंस हैं, 2/3, 4/5 और 4/11 और नन। चलिए इसको कीजिए। देखा जाए, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें दिया नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह वही वाला लगा लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हाँ ए यूनियन बी, और फिर उसके बाद अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बाकी ए और बी तो दिया ही है, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 6/11 प्लस फिर उसके बाद 5/11, फिर उसके बाद माइनस ये दिया हुआ है कितना, 7/11 और दिस होल अपॉन कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11। देखना 6/5 ठीक है, 6/5 एक हो गया, 1 माइनस 7/11, 11 माइनस 7 4/11 और बटे 6/11 ये हो गया 2/3। ठीक है, 2/3 पहला वाला हो गया। ठीक है, 2/3। चलिए अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल टू 1/2, और फिर एंड ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन कंडीशन ए इज 2/3। तो फाइंड करना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये फाइंड करना है। चलिए ये ऑप्शन है आपके 1/2, 1/6, 1/3 और 2/3। चलिए करिए। किसी पॉइंट पर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकता है।
देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरा वाला दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन ए, ये इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन हमेशा ही कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। चलो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस पूरे को ही डिवाइड कर देते हैं, पूरे को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। ये आपका पूरे का डिवाइड पूरे को डिवाइड करने पे जरा सा देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या है, ये है 2/3। दिस इज इक्वल टू ये से ये ख़त्म हो गया और ये हमारा जब इससे डिवाइड होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आ जाएगा और ये हमारा सिंप्लीफाई होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। तो ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा सा देखिएगा 1/2 और 3/2 उल्टा हो जाएगा, 1/2 3/2 3/4 और उधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म 1/3। ये हो गया ऑप्शन। समझ में आ रही बात? ये सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करना होगा, उसकी प्रैक्टिस खुद करनी होगी, ठीक है। क्योंकि हम बस अपने अपने तरीके से करते हैं कैलकुलेशन, तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन आप लोग अपने तरीके से करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रॉब्लम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.4 और एस एंड टी आर इंडिपेंडेंट, एस एंड टी आर इंडिपेंडेंट, देन फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन टी इज गिवन। ऑप्शन है आपका 0.2, 0.3, 0.12 और 0.4। इसको करिए। देखते हैं, जब इसको हमने किया तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, जो तो दिया नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी दिया नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में फॉर इंडिपेंडेंट लिख लीजिए, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, कोई दो अगर जो इंडिपेंडेंट होते हैं इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्रोडक्ट होता है। ये वाला ध्यान में रखिएगा रिजल्ट, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर जो होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा उन दोनों के प्रोबेबिलिटीज़ के, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा उन दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ये लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या है 0.4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.12 हो गया। तो ये हो गया आपका 0.12, अरे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 और 0.4 अपॉन 0.4 से 0.4 खत्म हो गया, बच गया क्या 0.3 ये वाला ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Probability of A is 0.3, probability of B is 0.4 और probability of A complement intersection B complement is equal to
0.5, तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ऑलरेडी गिवन। चलो इसको निकालते हैं। 1/3 ऑप्शन है, 1/4, 1/5 और 1/6। पहले ट्राई कीजिए आप। ए यहाँ पे ना, हाँ हाँ, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, केवल बी पर कम्प्लीमेंट है, ए पर कम्प्लीमेंट नहीं है। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है ये, देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज गिवन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, ये मतलब ये आपका फार्मूले से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इंटरसेक्शन लिख दिया मैंने, सॉरी ये यूनियन था क्वेश्चन में। एक बार यूनियन से आप ट्राई कीजिए फिर से। पहले यूनियन से आप एक बार ट्राई कर लीजिए। नहीं, ऑप्शन सही है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट था वही। देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, ये यूनियन था ना, ओके ऑलराइट। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम जानते हैं कि इस तरह से अगर जो एक सेट के एक ऑपरेटर पर दूसरा ऑपरेटर इस तरह से बाहर से अगर जो होता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, ये ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बन गया। फिर ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन, सॉरी ये इस पर भी ऑपरेट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये ऐसे कर लो, और हाँ व्हाट आई एम राइटिंग हियर, सही है। तो इस तरह से ही ठीक है। तो जब इसको किए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, अरे ये बी ऑपरेट होगा ना, ये बी ऑपरेट होगा, बी से ए का इंटरसेक्शन, फिर बी से बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। हाँ, और नीचे आपका है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, और फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। नीचे वाला ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट, बी और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन, तो बी और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन तो पूरा का पूरा इन्वर्स आ रहा था क्या, इन्वर्स ऑपरेट हो रहा है ना, बी इंटरसेक्शन होगा ये, क्यों, ये देखो बी से बी इंटरसेक्शन ए ये हो गया, बी इंटरसेक्शन फिर यूनियन बीच में ये वाला, फिर बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये रहेगा, ठीक है। लिखा हमने गलत था यहाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, अरे अंदर वाला और बाहर वाला दोनों को एक साथ, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है ना। फिर ये हो गया 5 अपॉन ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट था, और फिर उसके बाद माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 5 और इसका यूनियन ले लेंगे तो ये ऊपर बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, यही बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और अगर जो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए है ये बी है, तो ज़रा सा सोचते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, तो ये पूरा का पूरा हुआ, और उस पूरे में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ए और बी कम्प्लीमेंट ये पूरा का पूरा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन हुआ, और ये वाले पोर्शन को बी कम्प्लीमेंट में से, बी के कम्प्लीमेंट में से अगर जो निकाल दिया जाए, बी के कम्प्लीमेंट में से वो अगर जो निकाल दिया जाए, तो ये फाइनली आपके पास जो बच रहा है, ये बच रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, या इसको ऐसे रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट माइनस इसको लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस वाले को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई अगर जो करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद जब इसको ओपन किए तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो समझते चलना, जहाँ दिक्कत होगी तो तुम लोग एक बार पूछ लेना ज़रूर। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन हो या ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद प्लस हो गया ये प्रोबेबिलिटी, दिया क्या क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, यूज़ कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, अभी निकाल लेते हैं इससे, ठीक है। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों ही जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं, मतलब हमें अब क्या ज़रूरत है, हमें उस चीज़ को जो कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए दोनों जगह। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दिया हुआ है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा और 1 माइनस, इसको एक्सपेंड कर देते हैं उस वाले फार्मूले से जो अभी हम लोग लिखे थे, ये वाला। ठीक है, तो इससे हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, नहीं माइनस ही रहेगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है। हाँ अच्छा, और ये बराबर किसके था, इसके बराबर था ना ये, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये है 0.5, और फिर उसके बाद 0, ये 1 उधर चला गया मान लो तो -1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3, समझते चलना, जहाँ प्रॉब्लम होगी तुरंत पूछना। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उधर गया, आपका आ गया 0.4, और ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। सिंप्लीफाई करो, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइनली कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 5 3 8 4 12, 1.2 माइनस 1 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 0.2। अब 0.2 अगर जो यहाँ रखते हैं तो ज़रा सा देखना, प्रोबेबिलिटी 0.2 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.4, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपका 0.2 आया हुआ है, 0.2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0.2 अपॉन ये हो गया 4 2 6, 1 माइनस 0.6 कितना गया 0.4, नहीं 1.2 माइनस 0.4, ये कितना हुआ 0.8 हुआ ना, तो 0.8 मतलब ये 2 से कट गया, ये हो गया कितना, हाँ 1/4 ये आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा था, लेकिन एनडीए में है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी सर तो नहीं आए थे, आ गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में।